स्वागत है आपका आर्य न्यूज झारखंड में और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये झारखंड के आदिवासी और कल्याण विभाग द्वारा सृजित अस्पताल है, जिसका विधिवत शिलान्यास तत्कालीन मंत्री और क्षेत्र के विधायक स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के द्वारा 19 जनवरी 2004 को अड़की में किया गया था। मुख्यमंत्री जी, क्या कल्याण अस्पताल अड़की का बंद हो जाएगा? ये सवाल इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। ये दीपक फाउंडेशन के द्वारा संचालित कल्याण अस्पताल है। ये अड़की की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है और इस अस्पताल को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। चर्चाएं इस बात को लेकर है क्योंकि दीपक फाउंडेशन ने एक ऐसा नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में दीपक फाउंडेशन ये क्लियर करता है कि आज 4 सितंबर है, कल 5 सितंबर है। 5 सितंबर के बाद दीपक फाउंडेशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये अस्पताल जो है अब बंद होने के कगार में है। ऐसे में यहाँ के कर्मचारी, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो गार्ड हो, सुरक्षा गार्ड हो, या फिर तमाम तरह के यहाँ पे चाहे चिकित्सक हो, तमाम लोगों के मन में ये भावनाएं चल रही है, ये बातें उभर कर सामने आ रही कि आखिर इस अस्पताल के बंद हो जाने से हमें रोजगार का क्या होगा, हमारे परिवार कैसे चलेंगे। क्योंकि अब तक जो है इनको रोजगार के लिए दिक्कत नहीं था। लगभग 45 के आसपास यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या है, तमाम सभी को मिलाकर। लेकिन अब जो है ये दिक्कत लग रहा है कि अगर बंद हो जाता है अस्पताल तो होगा क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित कल्याण अस्पताल में लगातार जो है मरीज यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए और तमाम लोगों के लिए जो मरीज हैं उसके साथ साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनके साथ उनको भी यहाँ पे जो है रहने की सुविधा मिलती है, खाने की सुविधा मिलती है और तमाम चीज़ें निःशुल्क हैं। और जो भी मरीज है उनका इलाज के साथ साथ निःशुल्क दवाइयाँ या किसी प्रकार की जाँच जो है वो निःशुल्क होती है। ये बेड आप आज खाली देख रहे होंगे, ये तमाम बेड जो है वो आपको खाली दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये 50 बेड का अस्पताल जो है खाली नहीं रहता है, हमेशा ये फुल रहता है। जब यहाँ पे आप सुबह आइएगा, सुबह से अगर शाम तक आप देखिएगा तो 80 के आसपास मरीज जो है यहाँ पे ओपीडी में आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। और इस दौरान कई ऐसे क्रिटिकल मरीज जो होते हैं उनको यहाँ पर एडमिट भी किया जाता है और सीधे तौर पे कहें तो मरीजों का इलाज के लिए यहाँ पर सुविधाएं जो है वो काफ़ी अच्छी चौबंद दिखाई देती हैं। जिसका वजह ये है कि इस क्षेत्र के, चाहे वो पूरा पंच परगना क्षेत्र आप ले लीजिए, सोनाहतुर, राहे या फिर बुंडू, तमाड़, चौका, चांडिल, यहाँ तक कि खूंटी और साथ ही साथ ये मरांगादा का क्षेत्र, ये बिरबांगी का क्षेत्र और ये पूरा अड़की, यहाँ हजारों की संख्या में जो है लोग निःशुल्क इलाज उन्हें उपलब्ध होता है और ये सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि ये अस्पताल बंद होने के कगार में है। ऐसे में हम लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित अस्पताल के जो हॉस्पिटल के इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के नर्सेस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ के और स्टाफ जो कर्मचारी है उन लोगों से भी मिलने की कोशिश करेंगे, तमाम बातों को जानेंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये अस्पताल का जो OMU है ये 2023 नवंबर तक ही था, लेकिन इसे आगे बढ़ाते हुए एक्सटेंशन करते हुए अब तक पहुंचाया गया था। लेकिन अब ऐसी बातें सामने आ रही है कि शायद फंड को लेकर दीपक फाउंडेशन जो है हाथ खड़े कर दिया और फंड उसके पास नहीं है, इस वजह से अस्पताल को छोड़ने की बात कह रही है और एक तरह से नोटिस चिपकाया है, जिसके लिए यहाँ पर कर्मचारियों में जो है एक तरह से कहें वो अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुरक्षा इस बात को लेकर है कि वो बेरोजगार हो जाएंगे और जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। इस अस्पताल में ऐसे कर्मचारी हैं जो 21 साल से हैं, 10 साल से हैं, 12 साल से हैं, तो ऐसे कर्मचारी आखिर जाएंगे क्या, करेंगे क्या? रोजगार को लेकर बड़ा सवाल है। तमाम लोगों से मिलेंगे यहाँ पर, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बन रही है और आपको हमारे ये बोर्ड पर स्क्रीन में ये जो है नोटिस भी दिखाई देगा। इस नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है आप खुद ही पढ़ सकते हैं। अखबारों में भी इसकी खबरें छप चुकी है। जब अखबारों में खबरें छपी तो इसको लेकर आर्य न्यूज झारखंड भी यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा है और इस वक्त जो है हम लोग तमाम चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा, मुख्यमंत्री जी, ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये अड़की है और इस अड़की क्षेत्र के ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र से काफी ज्यादा जो है परेशानियों में लोग जूझते हुए, यहाँ तक कि कई जगहों में गाड़ियां नहीं पहुंचती, वहां से मरीज आते हैं और इस अस्पताल में जो है उनका इलाज होता है। ऐसे में सुचारू रूप से जैसे चल रहा था अस्पताल, अच्छे तरीके से यहाँ पे इलाज चल रहा था, उस चीज को बहाल किया जाए और आने वाले समय में फंड बहाल किया जाए और इस अस्पताल को संचालित पहले की तरह किया जाए। ये आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से आर्य न्यूज झारखंड का। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ अड़की से। आइए मिलते हैं इन लोगों से, जानते हैं इनकी व्यथा और सुनते हैं कि अस्पताल में आखिर क्या कुछ माहौल है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रभा मुंडू है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बारगी। बारडी किस प्रखंड में? अड़की।
अर्की प्रखंड गई हैं। अच्छा, कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? मेरा 10 साल हो गया, रिंची के टाइम से ही हम लोग हैं। अच्छा, 10 साल से काम कर रही हैं। जी। अभी ये नोटिस आया दीपक फाउंडेशन को लेकर, इस पर क्या कहना होगा? नोटिस एक आया है कि 5 तारीख को बंद हो रहा है सब। तो टेंशन तो हो रहा है, अभी कह के हम लोकल के हैं। हाँ। फिर जाएंगे कहाँ काम ढूंढने के लिए, तो यहाँ मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ रहा था सिंदरी से। अच्छा, तो मेरे लिए भी दिक्कत है, फिर मेरा बच्चा के लिए भी दिक्कत हो रहा है। आगे रोजगार को लेकर परेशानी हो। हाँ, रोजगार को लेके परेशानी है। कहाँ कहाँ से मरीज आते थे, कितने मरीज यहाँ पे आते थे? मरीज तो बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत मतलब कहे कि इधर तो सब ज्यादा गरीब लोग आते हैं, किसके पास पैसा नहीं रहता है। कहे कि डिलीवरी भी यहाँ तो फ्री हो जा रहा है, खून जांच से हर दवाई सब फ्री मिल जा रहा है। पेशेंट के साथ जो अटेंडर रहता है, हो सकता है उसको खाना भी मिल रहा है, सब चीज। और मतलब महंगा महंगा दवा सब भी सबको यहाँ अवेलेबल हो जा रहा है। क्या लगता है जो अभी नोटिस आया है बंद होने की बात, या फिर अब जो निबंधन खत्म होने की बात, तो उससे कितना प्रभाव पब्लिक को पड़ेगा? आप तो अपने बारे में बता दिए, पब्लिक को क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता को क्या दिक्कत होगा? हम लोग को भी तरस आता है, आते हैं फिर खाली हम लोग लौटा देते हैं। तो उन लोग के पास एक तो मान लिए केस अगर क्रिटिकल हो जाता है, जैसे एनीमिया पेशेंट रहते हैं, ब्लड कम रहता है, ट्रांसफर के लिए रेफर कर देते हैं। नहीं सकेंगे दीदी, देख लीजिए यहीं पर, ऐसे बोलता है। तो उन लोग को दिक्कत तो है ही। मरीज यहाँ से संतुष्ट होकर जाते थे इलाज के बाद? हाँ, सब संतुष्ट होकर ही जाते हैं। जब बीमारी ठीक हो जाता है तो सब ठीक ही है उन लोग के लिए भी। ठीक। क्या कहिएगा सरकार से इस विषय में? आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल बंद ना हो सबके लिए, मतलब यहाँ जो रोजगार कर रहे हैं उनके लिए भी, कर्मचारी के लिए, चाहे पब्लिक के लिए भी, सबके लिए अच्छा है सुविधा सब चीज़ का है। सबके लिए सरकार जो फैसिलिटी दी है, दे रही है, क्लोज ना करे, यही हम भी उम्मीद करते हैं। क्या नाम हो आपका? अच्छा, कहाँ घर हो आपका? सिमडेगा है। कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग हम लोग का 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। रिंची के टाइम से काम कर रही रिंची के टाइम से। अभी जो नोटिस आई है उसको लेकर क्या कहना होगा? नोटिस आई है कि 5 तारीख के बाद ये बंद होने की बात कही जा रही है, क्या मन में क्या चल रहा है इसको लेकर? बंद होने का तो अगर हो जाएगा तो फिर तो हम लोग को जो बोला गया है वही हम लोग को भी करना ही होगा। अगर बंद हो जाएगा तो फिर तो हम लोग को यहाँ छोड़ना ही ना पड़ेगा। क्या नुकसान है इससे? नुकसान देखिए, नुकसान तो अपना जगह सबका है। जैसे कि अभी यहाँ से अगर हम लोग चल जाएंगे तो फिर अभी हमको अलग कहीं जॉब खोजने के लिए अभी हमको कम से कम भटकना पड़ेगा, 1-1.5 महीना तो कम से कम हमको घर में बैठना पड़ेगा। तो क्या कहिएगा सरकार को? बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पब्लिक को भी परेशानी होगा, यहाँ स्टाफ को भी परेशानी होगी, अलग बात है, पब्लिक को भी होगी परेशानी। कितना मरीज यहाँ पे प्रतिदिन आते थे? प्रतिदिन मरीज वही 70 से ऊपर ही आते थे। ऊपर ही आते थे। कहाँ से जनरली यहाँ पे मरीज आते थे, किस किस क्षेत्र से आते थे? पूरा खूंटी नहीं, अड़की का तो पूरा, तमाड़ से लेके बुंडू तक भी पेशेंट आता है। अच्छा, सुविधाएं ठीक ठाक थी यहाँ पे? हाँ, ठीक ठाक थी। प्रतिदिन चिकित्सक भी मिलते थे? मिलते थे। क्या नाम हो आपका? फुलमनी हेरेंज। फुलमनी हेरेंज। घर कहाँ है? यही अड़की ही है। अड़की है। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? हम लोग तो स्वीपर का काम करते हैं, साफ सफाई का। साफ सफाई का काम करते हैं। हाँ 5 तारीख को तो ये क्लोज होने का, बंद होने के बाद कहा जा रहा है, हाँ। क्या बोलिएगा सरकार को? हम लोग तो बोलना चाहते हैं कि बंद ना हो। बंद ना हो। हाँ, सब पब्लिक के लिए भलाई के काम हो रहा है। भलाई का काम हो रहा है। मरीज सब बहुत दूर दूर से आते हैं, चौके चंडी उधर बूंदू ऊटी, वो आस पास से आते हैं बहुत दूर से। सभी खुशी खुशी जाते हैं इलाज कराने के बाद। ठीक ठीक होकर के वो लौट जाते हैं। ठीक। क्या काम करते हैं अस्पताल में? वार्ड अटेंडेंट। वार्ड अटेंडेंट। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं? 2012 से। 2012 से। क्या नाम हुआ आपका? बुद्धेश्वर मछुआ। 22 से कर रहे हैं। अच्छा, बुद्धेश्वर मछुआ। गांव कहाँ हुआ? अड़की। तो ये नोटिस देखकर क्या सोच रहे हैं? नोटिस देख के तो सर ऐसे ही लग रहा है हम लोग के अब बेरोजगार होने का टाइम आ गया हम लोग का। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से ही कहना चाहूँगा कि ये अस्पताल सुचारू रूप से चलना चाहिए।
जिससे हम लोग रोजगार हम्म से जुड़े रहे, हम्म अन्यथा कहीं अलग हम लोग को काम ढूंढने जाना पड़ सकता अच्छा, क्या घर हुआ आपका? अड़की। अड़की ही है। अच्छा, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? जयवंती सोए जयवंती सोए। घर कहाँ है आपका? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 2010 से 14 साल काम कर दिए। अच्छा, कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? अड़की ही है। अड़की ही है। कैसा, किस तरह से ये अस्पताल चल रहा था? इस अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो सारा बेड खाली नजर आ रहा है। अभी तो तब खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला बंद है। होने वाला है। बंद होने वाला है। 5 तारीख से ऐसा बोला गया है। 5 तारीख से बोला गया। आप तो हंस रहे हैं, आपको खुशी है क्या? खुशी तो नहीं है, अच्छा, तो क्या कहिएगा सरकार से? बंद होना चाहिए क्या? बंद होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी। कहाँ कहाँ से मरीज लोग आते थे? चौका चांडेल हुआ, बुंडू हुआ, हम्म खूंटी हुआ, हम्म। वीरवान की तरह हम्म। और बहुत जगह जगह से आदमी लोग आता है। अभी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? अब अभी तो बंद होने के कगार में है, इसलिए नहीं है। 1-2 होंगे। 1-2 हैं। मरीज नहीं है तो अस्पताल तो पूरा सुना सुना लग रहा है। सुना सुना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा होगा। अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती नाम। क्या काम करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ नर्स का काम करते हैं। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं? हो गए 5 साल। अभी 5 तारीख को लेकर, सितंबर को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है। ये अस्पताल बंद होने के कगार पे है, क्या कहना चाहिएगा? हम तो बंद होने नहीं होना चाहिए यही कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं। अच्छा, कंटिन्यू चालू रहे यही बोल रहे हैं। और अभी जैसे अगर बंद हो जाता है तो क्या आपको क्या समस्या होगी इससे? समस्या तो बहुत होगी। क्या समस्या होगी? यहाँ कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं, बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग का खाना दाना पानी खत्म हो जाएगा ना। हाँ। घर परिवार चलता है इसे, रोजगार को लेकर दिक्कत। रोजगार को लेकर। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा गांव जोजोहातू। जोजोहातू। कौन सा जोजोहातू? प्रखंड कौन सा पड़ता है? खुट्टी। खूंटी प्रखंड। अच्छा, मारंगाता जोजोहातू। जी। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मंगल सिंह मुंडा, घर कहाँ हुआ? कोटा। अड़की प्रखंड। हाँ, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? हो गया 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। क्या काम कर रहे हैं? यही घास फूस सफाई। वेतन उतन सही मिलता था? हाँ, मिलता मिलता था। था। 5 सितंबर को एक नोटिस लगा हुआ है यहाँ पर कि 5 सितंबर से ये बंद होने वाला है। क्या लगता है, बंद हो जाना चाहिए क्या? बंद तो नहीं होना चाहिए, क्या कहिएगा सरकार से? चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए। चालू। जैसा चल रहा है ऐसा चलना चाहिए। हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? नटवर पुरान, अच्छा, कहाँ गांव है? मानकेडी, कौन सा प्रखंड पड़ता है? थाना इतमार। तमाड़ है। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 2003। 2003 से काम कर रहे हैं। 5 सितंबर में ये बंद होने की बात कही जा रही है। एक नोटिस चिपकाया गया दीपक फाउंडेशन के द्वारा। क्या कहना होगा, क्या दिक्कत होगा इसको लेकर? दिक्कत तो है ही है, हम लोग का कहाँ कम करने जाएंगे। अच्छा, और कोई काम नहीं करते? और कम कर भी नहीं सकेंगे तो। क्या काम करते हैं यहाँ पर? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। 21 साल से कर रहे हैं। 21 साल से। ऐसे में क्या होगा अगर बंद हो गया तो? आपकी नौकरी चली गई तो? क्या करेंगे सर, अभी तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगा। बहुत अच्छा। क्या कहिएगा सरकार को? क्या करेंगे हम लोग को यहीं पर जितना जल्दी हो जाए शुरू। अच्छा, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मंगल सिंह मुंडा, घर कहाँ हुआ? कोटा। अड़की प्रखंड। हाँ, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? हो गया 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। क्या काम कर रहे हैं? यही घास फूस सफाई। वेतन उतन सही मिलता था? हाँ, मिलता मिलता था। था। 5 सितंबर को एक नोटिस लगा हुआ है यहाँ पर कि 5 सितंबर से ये बंद होने वाला है। क्या लगता है, बंद हो जाना चाहिए क्या? बंद तो नहीं होना चाहिए, क्या कहिएगा सरकार से? चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए। चालू। जैसा चल रहा है ऐसा चलना चाहिए। हाँ सर। क्या नाम है आपका? एमलिया नाग। कहाँ घर हुआ आपका? आड़की। खास सड़की घर है। क्या काम करते हैं इस अस्पताल में? वार्ड बॉय का काम करते हैं। वार्ड बॉय का। कब से काम कर रहे हैं? 2018। 2018 से? नहीं, 19 से। 19 से काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी दीपक फाउंडेशन के द्वारा 5 सितंबर को ये बंद करने के बाद को लेकर एक चिपकाया गया है नोटिस। क्या कहना चाहिएगा? क्या करेंगे, वही तो हम लोग को भी सोचना पड़ रहा है, क्या करें। अच्छा, कुछ और काम नहीं करते हैं? यहाँ पर उतने दिनों से काम कर रहे हैं और कोई अलग काम नहीं है घर में?
क्या कहिएगा? क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम गणेश मुंडा है। क्या काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ गार्ड के पद पर गार्ड के पद पर हैं। कब से काम कर रहे हैं? 2009 से कर रहे हैं। 2009 से कर रहे हैं। तो अभी तो सुनने में आ रहा है कि दीपक फाउंडेशन यहाँ से जा रही है, एक नोटिस भी लगा है, कल 5 तारीख को शायद ये निबंधन खत्म हो जाएगा। क्या करिएगा फिर, और कुछ काम करते हैं क्या? हम नोटिस तो जारी किए हैं। फाउंडेशन अपने से बोले कि अब आगे नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे जब तक कोई नहीं आते हैं। अच्छा। इसके अलावा और कोई काम करते हैं? इसके अलावा खेती बाड़ी जो है अच्छा, थोड़ा बहुत है, कोई रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं। सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से नहीं चाहेंगे कि जल्द से जल्द सुचारू रूप से जैसे चलता था वैसे चले। कहाँ घर हुआ आपका? हम लोकल हैं, ये अड़की के हैं। सर, एक नोटिस देखने को मिला है दीपक फाउंडेशन का बाहर में, 5 तारीख को अनुबंधन समाप्त हो रहा है, ऐसा कुछ है। क्या है पूरा मामला, बताइएगा। ये मामला ऐसे है कि हम लोग को ऊपर हेड ऑफिस से खबर है, तो 5 तारीख हम लोग क्लोज होगा। ये 1 महीना पहले हम लोग नोटिस दिया गया, वो भी हम लोग बोर्ड में चिपका दिए नोटिस को, और पब्लिक को भी हम लोग इन्फॉर्म किए हैं ये बारे में। 5 तक हम लोग खत्म हो रहा है। आपका अनुबंध खत्म हो रहा है? हाँ, स्टाफ लोग को भी बोला गया कि 5 तारीख हम लोग नेक्स्ट सितंबर मतलब अगस्त पर खबर किया गया, अगस्त 5 को खबर किया गया, सितंबर 5 को हम लोग खत्म होगा। तो क्या लगता है 5 तारीख के बाद ये अस्पताल बंद हो जाएगा? नहीं, बंद तो नहीं होगा। आज जो खबर आया है ये फिर एक्सटेंशन 15 तक, नवंबर 15 तक होगा। नवंबर 15 तक सिर्फ ओपीडी चलेगा, अच्छा। 2024 नवंबर 15 तक। 2024 नवंबर 15 तक सिर्फ ओपीडी चलेगा। उसके बाद तो खबर नहीं है। खबर नहीं है। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए? ये तो बीरबांकी से लेकर मुझे बहुत एरिया मालूम नहीं, लेकिन बीरबांकी बहुत दूर है, मैं गया आउटरीच वहाँ से तक ये आसपास का अर्की फर्की सिंदरी फिंदरी जो होता ये सब एरिया से। कितने मरीज का इलाज यहाँ पर लगभग होता है प्रतिदिन? ओपीडी में कितने लोग आते हैं? एवरेज 80 हिसाब से आते हैं, एवरेज 80 आते हैं। किन किन रोगों का इलाज यहाँ पे सक्षम रूप से हो जाता है, समुचित व्यवस्था मिलता है? लगभग ओपीडी में जितना, आईपीडी में जितना नॉर्मल पेशेंट होता है ना, जैसे कि खुजली से लेकर क्रिटिकल केस में जैसे इंजर्ड ये सब फर्स्ट एड से लेकर मतलब स्टेबल तक हम लोग कुछ कर लेते हैं। और उसके अलावा जैसे कि एमआरआई नहीं है, एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, इसके लिए वो हम लोग रेफर कर देते हैं। अच्छा, लगभग हो जाता है। एक्सीडेंटल केस आते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, रात को आते हैं ज़्यादा। क्या लगता है आप, जैसे 15 नवंबर पर तक का एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये बंद हो जाती है या फिर व्यवस्था नहीं मिल पाता है तो कितना नुकसान होगा इस क्षेत्र को? ये तो पब्लिक को बिल्कुल नुकसान ही है। तो इधर ये लोग एडमिट हो जाते थे, दूर जाना नहीं पड़ता था। सिर्फ जैसे कि हीमोग्लोबिन कम है, उन लोग रेफर कर देते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, उधर हो जाता था। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते थे। लगभग ट्रीटमेंट तो इधर कैप्चर हो जाता था, पब्लिक को सर्विस मिलता था अच्छे से। आगे दीपक फाउंडेशन का क्या स्ट्रेटजी है? आगे वो काम करना चाहती है यहाँ पे, किस तरह से, क्या दिक्कत है, वजह क्या है? वजह तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन उन लोग इसके लिए हुआ लास्ट नवंबर 23 तक इन लोग का था, जयमूल हुआ था, तो लास्ट नवंबर 23 तक था। लेकिन उसके बाद हम लोग जो एक्सटेंशन हुआ, ये किस ग्राउंड में हुआ पता नहीं, लेकिन अभी तक हम लोग चला रहे हैं। आज लास्ट मंथ हम लोग नोटिस हुआ कि हम लोग 1 महीना और कंटिन्यू करेंगे अप टू सितंबर 5। अच्छा, तो आज जो नोटिस आया ये चलेंगे फिर नवंबर। कुछ अखबारों में फंड इशू को लेकर भी बातें आई हैं सामने, क्या है फंड को लेकर? ये बारे में मुझे मालूम है। क्या परिचय हो आपका? डॉक्टर उमेश चंद्र साना, किस ओडिशा। किस पद पर है यहाँ पे? मैं इधर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर पद पर है।